नमस्कार भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे राम जी के एक भक्त सेठ मल्लुकदास जी के बारे में। सेठ मल्लुक जी एक व्यापारी थे। बचपन में तो वो बड़े संस्कारी थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए उनको सिर्फ व्यापार और धन दौलत ही दिखाई दी। एक दिन वो व्यापार के काम में कहीं जा रहे थे, जाके एक धर्मशाला में रुके। उसी धर्मशाला में साधु सन्यासी भी रुके थे। सुबह 4 बजे साधु सन्यासी ने भगवान के नाम सीताराम सीताराम कीर्तन कर रहे थे। इधर सेठ मल्लुक की कीर्तन की वजह से नींद टूट गया। सेठ ने सोचा, कौन है जो मेरा निद्रा खराब कर रही है। सेठ ने आके देखा तो साधु सन्यासी भगवान के नाम ले रहे थे। सेठ ने आके साधु से बोला, क्यों तुम सीताराम सीताराम कर रही हो, मेरा नींद खराब कर दी। साधु ने बोला, जिस भगवान ने संसार के पालन करते हैं, हमको भोजन और रहने को देते हैं और हमारी ध्यान रखते हैं, हम उसी भगवान के नाम ले रहे हैं। सेठ ने कहा, भोजन तो मेहनत से मिलता है, कमाना पड़ता है, नाम जपने से भोजन नहीं मिलता। साधु ने बोला, सबके दाता राम है, वो सबका पालन करता है और भोजन भी सबको देते हैं। सेठ ने बोला, तो ठीक है, मैं तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन तुम कह रही हो, इसीलिए अपनी भगवान को बोलो कि 24 घंटों में मुझे भोजन करवाएं। तुम्हारे भगवान 24 घंटों में मुझे भोजन करवा दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा शिष्य बना रहूँगा, और नहीं करवाया तो तुम मेरा शिष्य बन जाना। साधु ने बोला, ठीक है। सेठ ने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगी, शायद भूख लगने से मैं कुछ खा लूँ, इसीलिए वो जंगल की ओर चलने लगा। सेठ ने और इधर साधु ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप तो संसार का पालनहार हैं, आप सब संभाल लेना। सेठ जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ गया और सोचा, इधर मुझे कौन खिलाएगा। 24 घंटे के बाद जाऊंगा और साधु को अपनी शिष्य बनाऊंगा। उस जंगल में कुछ ही देर में बंजारे आए और उसी पेड़ के नीचे खाना बनाए। सेठ ने सोचा, जितने भी भूख लगे मैं नीचे नहीं जाऊंगा और भोजन नहीं करूंगा। कुछ ही देर में वो बंजारों ने देखा कि दूर से घोड़े की आवाज़ आ रही है। बंजारों ने सोचा, शायद डाकू होंगे, डाकू आएंगे तो हमको मारकर हमारी सब सामान लेकर चले जाएंगे। इसीलिए बंजारों ने भोजन को छोड़कर अपना सामान लेकर उधर से चले गए। पीछे से डकैत आ गए और देखे कि भोजन तैयार होके पड़ा है। डकैत ने उनके सरदार से कहा, सरदार जी भोजन तो तैयार है, चलो भोजन कर लेते हैं। सरदार ने कहा, नहीं, किसी ने हमारे लिए जाल बिछाया है, किसी को पता था हम यहाँ से गुजरेंगे, इसलिए भोजन में जहर मिलाकर छोड़ गया है और हम भोजन खाकर मर जाएं। जिसने ये भोजन बनाया है वो यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो। डाकुओं ने सब जगह ढूंढने लगे। ऊपर सेठ बैठा था और डाकुओं के बात सुनकर थोड़ा डर गया, और थोड़ा डरने से उसका शरीर में हलचल हुई और डाकुओं ने उनको देख लिया और नीचे उतरे। सेठ ने कहा, मुझे मत मारना, मैंने भोजन नहीं बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। सरदार ने कहा, तुम ये जाल बिछाए हो तो तुमको तो भोजन करना ही पड़ेगा। सेठ ने भोजन करने से बार बार मना किए, पर सरदार डाकुओं को कहकर सेठ का हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती उसे भोजन करवाया। सेठ को कुछ भी नहीं हुआ। सरदार ने पूछा, तो तुम क्यों मना कर रहे थे भोजन करने के लिए। सेठ ने सारी बात बताई और सेठ ने कहा, साधु के बात सत्य हुई, सबके दाता राम है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुक कह गए सबके दाता राम। ये सेठ जी संत मल्लुकदास बने भगवान जी के अनन्य भक्त। आप सभी को ये भक्ति भाव पसंद आए तो जय श्री राम जरूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।